जय हिंद एवरीवन, दिस इज जीडी डे क्लास। कौन सा क्लास है जीडी का? छठवा, जीडी क्लास 5। सिक्स। वी आर इन द फिफ्थ, सिक्स। सिक्स्थ। वी आर इन द सिक्स्थ डिस्कशन, जीडी डे 5, 6 सॉरी। अभी तक हमने काफी सारे टॉपिक्स पे बात करी, ग्रुप डायनेमिक्स हमने सीखा, बहुत सारी चीजें हमने सीखी। आज हम बात करने वाले डिजिटल इंडिया के बारे में, ठीक है। और आई विल बी लाइक इनकरेजिंग यू ऑल टू पार्टिसिपेट। कोई भी बच्चा शांत नहीं रहेगा। whosoever is willing to turn on the camera that would be great। नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पार्टिसिपेट करना है। एनीवन नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, मैं मॉडरेट कर रहा हूँ, बीच में मैं ही बैठा हूँ, पीछे मैं ही हूँ, मैं उसको हटा दूंगा जीटी से। देयर इज नो पॉइंट यू गाइस बीइंग हियर टू जस्ट हियर इट। कोई फायदा नहीं है फिर उसका। वो तो तुम न्यूज़ सुन लो, उससे बेहतर है। यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्टिव वही है कि आप लोगों को बोलना है, थोड़ा सा ग्रुप डायनेमिक्स सीखो। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं तुमने लाइव होती हुई देखी है कि कितना इम्प्रूवमेंट आया है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज फाइंड द डिस्कशन यूजफुल? बताओ एक बार मुझे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि हाँ यार, जब हमने पहला लेक्चर ज्वाइन किया था और अभी हम जिस स्टेज पे हैं, हाँ थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है? हाउ मेनी ऑफ यू फिगर्ड आउट? उद्देश्य और दाजी और कोई बच्चा? क्या क्या इनपुट है? व्हाट इनपुट यू वांट टू गिव? क्या अंतर महसूस हुआ 2 3 4 5 जीडीज में पार्ट लेने के बाद? बताओ। हाँ, उद्देश्य पहले दाजी बताएगा, फिर उद्देश्य विल टेल। बता भाई। यस सर। सर पहले तो मैंने ये सीखा कि अब हमारे पास डेटा होना चाहिए, अ, मतलब ग्रुप डिस्कशन होने के टाइम पे। ओके। और आपने जो बताया था ना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब कॉन्फ्लिक्ट में से एक कैसे लीडर पैदा हो सकता है, वो हमने सीखा। नेक्स्ट इज रिसर्च, थोड़ा रिसर्च के बारे में भी सीखा कि डेटा अगर हो वो भी ऑथेंटिक होना चाहिए, उसके बारे में सीखा। फिर ग्रुप डायनामिक्स में सीखा कि जो अपने साथ जो बंदा है उसको लेके चलना है, नो मैन लीव बिहाइंड, वो हम्म। सीखा। राइट। और सर अ, मतलब जो टीम है उसको, मतलब कैसे अ, एक साथ हम चल सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कभी भी मतलब बोलने के टाइम पे हो, वो एक सीखा। मतलब ये 4 से 5 चीजें सीखी। ठीक है, उद्देश्य एनी पॉइंटर्स यू वांट टू ऐड टू दिस? व्हाट डिड यू लर्न बीइंग हियर फॉर 4 5 डेज? सर वैसे तो अभी तक ऐसा ऐसा इम्प्रूव एकदम हो तो नहीं गया है, धीरे धीरे हो रहा है। मैं हम्म। खुद समझ रहा हूँ पहली बात तो। हम्म। तो पहला तो यही सर कि आपको घबराना नहीं है उसमें। हम्म। आप घबरा जाते हो 10 लोगों के बीच में, तो थोड़ा घबराहट आपको कम रखना चाहिए। थोड़ा हम्म। हेजिटेंस नहीं होना चाहिए एकदम। अगर मन में है तो बोल देना चाहिए। और हम्म। फिर आपको थोड़ा ये भी देखना है कि किस समय पे बोलना है। अब फिर दूसरा चीज, तो तीसरा चीज ये है जिसपे मेरे को अभी भी सीखना है, वो है सर कि किसी का बात काटना है तो कब काटना है, जिसमें मैंने पिछले सेशन भी आपने बताया था, लेकिन हम्म। फिर भी मेरे को इस पे फिगर आउट अभी भी करना है। राइट। राइट। गुड। गुड ऑब्जर्वेशन। नाइस। अंकित, आपने क्या सीखा इतने दिन आप Sir, थे क्लास में? no, हाँ। sir, this is my second class. हाँ। Second year. So in the first class, I was not able to participate, but I will try to participate in this class. गुड। वैष्णव, यू आर शुरू के दिन, शुरू के कुछ टाइम पे था, वैष्णव वाज देयर। एंड वैष्णव ने ये देखा कि यार बोल नहीं पा रहा था वैष्णव शुरू की कुछ क्लासेस में। क्या देखा बेटा, क्या ऑब्जर्वेशन? हाउ डिड यू फिगर आउट कि यार हाँ ठीक है, धीरे धीरे इसने बोलना चालू किया, क्या सीखा Sir, है? means I have to watch means group discussion videos and that all, and I have to sit online. But means offline group discussion is different. But हम्म। मतलब जब उस टाइम हम बोलते हैं तब सिनेरियो अलग हो जाता है। हम्म। तो इसकी वजह से जरा ओपन अप हो रहा है। ओपन अप हो रहा है। वो ऑफलाइन में देखो अंतर क्या होगा? सिर्फ बोल बोल बोल, कीप सेइंग यस। सिर्फ मतलब प्रॉब्लम ये आती है अगर मतलब वो टॉपिक का अगर वो पूरा थॉट है माइंड में, उसके 2 3 सेंटेंसेस बोले और उसके बाद मतलब ब्लैंक हो जाता है, हम्म। कंटिन्यू नहीं कर सकते। हम्म। कॉन्टिन्यूटी नहीं आ पाती फिर, डेटा खत्म हो जाता है हमारा, ठीक है। गॉट इट। ओके। खनक, आपने क्या सीखा?
आप कोशिश करते हो बोलने की, पर आप बोल नहीं पाते हैं अभी भी। क्या सीखा तूने? व्हाट डिड यू लर्न? यहाँ पे तो सारे सीनियर है, सर जूनियर तू ही है। ये सर मैंने अभी फिलहाल तो ये सीखा कि बोलने के लिए पहले डेटा जमा करना पड़ता है हम्म। और थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। आज डेटा जमा करा हुआ है सर, आज हम बोलेंगे। यस। तो कॉन्फिडेंस के बारे में आज थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा तुम लोगों को, एंड देन ऑल्सो यहाँ पे रिजुल इज ऑल्सो हेयर। चंचल भी थी, चंचल तो रिसेंटली एक दो लेक्चर में ही रही है। तो रिजुल, व्हाट फीडबैक यू वुड लाइक टू गिव कि इज दिस ग्रुप डिस्कशन गेटिंग यूजफुल टू यू गाइज और नॉट, दैट वी आर डूइंग? यस सर, डेफिनेटली, क्योंकि डेटा तो होता भी है अगर, तो हम्म। भी बोलना कब है, कैसे बोलना है, वो एक हेसिटेंस रह जाती है कि बोलना है नहीं बोलना है। तो वो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर इजी हो जाता है वहां पे भी जाके बोलना। राइट। वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है। तो यार थोड़ा सा मैं, थोड़ा सा ज्ञान, गुरु ज्ञान, कॉन्फिडेंस। यहाँ पे खनक को मैंने देखा काफी दिन से। आई एम वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट व्हाइल यू गाइस आर स्पीकिंग इन। आई यूज्ड टू ऑब्जर्व अ लॉट। मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे, जब मैं एक एस्पिरेंट हुआ करता था तब से लेकर टीचर बनने की जर्नी के दौरान बहुत काम किया है। उस टाइम पे छोटा भी था, एज एज वाज आल्सो लेस। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हो, यू सी मोर ऑफ लाइफ, यू वर्क विद पीपल, यू गेट इनटू मल्टीपल जॉब्स, तो बहुत सारी चीजें आप सीखते जाते हो। अब मेरा, मैं 29 साल का हो चुका हूँ, आई एम 29। यू गाइज आर 4 5 6 7 8 ईयर्स यंगर देन मी। तो वो तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा, पर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए? सबसे बेसिक की प्रिंसिपल बेटा जो आता है ना, तुम सब छोटे भाई बहनों की तरह, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कॉन्फिडेंस इज द ओनली थिंग। अगर आप किसी चीज में फेल हो रहे हो ना बार बार, तो केवल तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही है भाई जो तुम्हें सेल थ्रू कर पाएगा किसी भी चीज में। समझ रहे हो? अगर तुम्हें नॉलेज भी नहीं है, आई हैव सीन गाइज, आई हैव सीन माय ओन फ्रेंड्स, आई हैव सीन माई सेल्फ ऑल्सो। आई वॉज पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन फॉर टी सीरीज, फ्यू टाइम फ्यू फ्यू क्या, लगभग 1 साल पहले की बात है। ऑलमोस्ट अराउंड अ ईयर, आई थिंक अराउंड अप्रैल इन 2023। मुझे लगता था कि मैंने 11 SS भी दिए हैं और मैं धुरंधर आदमी हूँ, मेरे को बहुत ज्ञान है। और आज हमें नहीं पता ना कि सामने वाले को, एक चीज हमेशा याद रखना कि सामने वाले को कभी कम मत समझना। तुम कितने भी बड़े फन्ने का सही, सामने वाले को कभी भी कम मत समझना। अपने कंपटीटर को, द पर्सन हु इज टू योर लेफ्ट, हु इज टू योर राइट, हु इज बिहाइंड यू, उसको कभी हल्के में नहीं लेने का। ये चीज तो दिमाग में रखनी है, पर इसके साथ साथ भाई और बहनों ये बात भी दिमाग में रखनी है कि कॉन्फिडेंस अपने ऊपर सबसे ज्यादा होना चाहिए कि यार ठीक है उसने बोला, आई विल डू माई बेस्ट, मैं उससे बेहतर करूंगा। ये आता है जब आपको कॉन्फिडेंस होता है खुद के ऊपर। अब वो आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस, हिंदी में आत्मविश्वास बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वो आता है नॉलेज से और कंसिस्टेंट एफर्ट से। हमेशा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, ब्लॉग्स पढ़ो, न्यूज़ सुनो। अभी इंडिया टाइम्स, इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करोगे, इंडिया टाइम्स को फॉलो किया करो। ऑल इंडिया रेडियो, ANI न्यूज़, माई गॉव, है ना, डिफेंस मिनिस्टर को फॉलो कर लो। हमारे जितने भी सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ऑल ऑफ वेरी नाइस पीपल दे आर यार। मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ करंट गवर्नमेंट को इस चीज में कि ट्रांसपेरेंसी है देश दुनिया में, जो भी हो रहा है सरकार जो भी कर रही है वो पुटअप कर रही है वहां पे। सिटीजनशिप इंगेजमेंट बोलते हैं उसको, कि देश के नागरिकों को पता चल रहा है सरकार क्या कर रही है। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, कितने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। सरकार सारी पॉलिसी के बारे में भाई साहब रील बना के डाल रही है, इन्फोग्राफिक डाल रही है। बताओ यार, यू गाइज आर लिविंग इन द बेस्ट एज। इफ यू वांट टू गेट प्लेस्ड, इफ यू वांट टू ज्वाइन गवर्नमेंट सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टैप्स पे है, लीवरेज तुमको करनी है। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, व्हाटएवर मीडिया इट इज यू आर कंज्यूमिंग, वहां से नॉलेज गैदर करो। जब नॉलेज गैदर करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। और बेटा कॉन्फिडेंस आएगा ना तो बोलोगे, और फिर तुम कुछ ऐसा बोलोगे। बहुत बार होता है ना हमारे जीडी में कि हम सब बोल रहे हैं, कोई बच्चा ऐसा पॉइंट मार देता है कि सारे के सारे शांत होकर सुनते हैं। फिर होता है ना, ऐसा बहुत बार हुआ है, हमने लाइव देखा है कि किसी बच्चे ने ऐसा कोई पॉइंट मारा कि सारी जनता शांत होकर सुन रही है। फिर अभी क्रिएटर अवार्ड का एग्जांपल दिया था, क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा था मैंने राज समानी का एग्जांपल दिया था कि उस बंदे ने इंट्रोड्यूस किया PM मोदी साहब को। अब भाई जिसने देखा होगा ना वही बता पाएगा।
और उससे इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा। डू नॉट स्पीक फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, स्पीक फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। व्हेन यू आर एबल टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, then it is a one-sided story. Then you will emerge as a good communicator, good orator, or you can also emerge as a leader. ठीक है? Leaders are not made. Whatever I have learned, I have led teams, I have led up to 30 people team corporate में, ठीक है? तो मेन मुद्दा ये है कि यार सब सीख सीख के आता है सबको। कोई भी मम्मी के पेट से सीख के नहीं आता। जब हम पैदा होते हैं छोटे बच्चे, तब तो हमें कुछ नहीं आता। हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते, चीजें सीखते चले जाते हैं ना, एक्सपीरियंसेस से आती है। तो एक्सपीरियंस आएगा नॉलेज से, नॉलेज डेली अक्वायर करनी है। तुम्हारे को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर कोई सा भी टॉपिक दे दो, अगर तुमको कुछ भी नहीं आता होगा ना, तुम 4 लोगों का सुन के उसको समराइज करके थोड़ा सा लैंग्वेज को पैराफ्रेज करना बोलते हैं, पैराफ्रेज करके बोल दोगे, पर पार्टिसिपेट कर दोगे। ऐसा एक बार हुआ था मेरे साथ भाई, कुछ नहीं आता था, साफ था मामला। ऐसा टॉपिक था, कुछ भी, आई डिडंट इवन हैव द क्लू। अब मैंने कहा सिट मैन, नाउ द सिट हैज हैपेंड, नाउ व्हाट शुड आई डू। कोई बात नहीं, सुनेंगे, सबके सुनेंगे, फिर कुछ ना कुछ चमकेगा, कुछ आइडिया आएगा, कुछ तो देखा होगा, कुछ तो सुना होगा, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, न्यूज रोज सुनता हूँ। तो हाँ, 1-2 पॉइंटर बना लिए फिर अपने, फिर थोड़ी सी ग्रुप डायनेमिक्स फॉलो करी। मैं तुम्हें बताता हूँ ना कि सामने वाले की बात को काटना नहीं है, सामने वाले की पूरी इज्जत करनी है, फिर अपना पॉइंट रखना है। तो मैंने ग्रुप कोहेशन दिखाया, ग्रुप ओरिएंटेशन दिखाया अपना, अपनी कोऑपरेशन वाली एबिलिटी को यूज किया, एंड देन अच्छा खासा पार्टिसिपेट कर पाया। इट इज ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन इन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। ठीक है, तो वो चीजों को ध्यान में रखना है और कॉन्फिडेंस बना के रखो यार अपने ऊपर। सामने वाले को कम मत समझो और अपने को उससे हमेशा 2 कदम आगे रखना है। तो खुद पे भरोसा होना जरूरी है, जीवन में बहुत काम आता है। चलो आज का टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इसी बात के साथ कि डिजिटल इंडिया। मैंने आप लोगों को टॉपिक दिया था, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू गाइस। डिजिटल इंडिया भाई और बहनों, डिजिटल इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, और डिजिटल इंडिया का इंडिया की ग्रोथ पे इम्पैक्ट, और डिजिटल इंडिया कैसे बाकी देशों को भी इंस्पायर कर रहा है यार, हाउ इट इज इंस्पायरिंग अदर कंट्रीज। ठीक है, आई विल बी स्टार्टिंग दिस कन्वर्सेशन, आई विल बी स्टार्टिंग दिस, एंड मैं चाहूंगा कि वहां से कोई बच्चा पिक करेगा, देन डिस्कशन विल बी गोइंग फर्दर। So friends, my name is Shivam Saraswat and I am Defense Exam Master, and today we will be discussing about Digital India in 2024. So before delving deep into the brief history, pros, cons and important point, I would like to tell you few pointers. Digital India was basically launched by Government of India in 2015, and the main vision behind Digital India was to digitally empower society and also inculcate the knowledge in economy. It was mainly started to create a digital infrastructure that was earlier missing, that used to help governance and other services to the citizens. Over the period, various initiatives have been taken, and I would like to add few pointers here, like improved access to the services. Digital India made every citizen and made possible for every citizen to access to ministers. I would like to tell you an live example of IRCTC. If you tweet on IRCTC का Twitter handle or X handle, you are facing some problem, you will get an immediate resolution. That is what Digital India has done to us. पढ़ो आगे, बोलो तुम्हारी बारी। I would So, like to add. I would Yes, like to sir. add one point. I would like to add one point that UPI, Unified Payments Interface, is one of the very good example of Digital India. Globally, 46% of internet transaction is done by India, according to Wikipedia, in November 2022. Yes. good, Also, good. I would like to add some real I'm life I example. agree Like, the point. So, yes. Digital So India has, okay, fine. Continue, Daji, continue. बोलते रहो, you yes. I'll be So coming. I would like to add the real life example like this. Second real life example is that as you know that we can get an access to digital platforms such as DigiLocker, as you know that, where we can get access to our documents or anything. So the government has created an initiative that wherever we will be going, we can get an access to digital documents without taking any paper with us. And then second is that the e-governance, in which e-hospitals are there, where we can get consultants to doctors through online mode. Then e-courts, we can file our complaints in some way by reducing the time of it.
And also, I would like to Also, add that recently I was hearing it in the news that through the artificial intelligence that one of the software engineers had made called as D1. So it is also one of the transformation which has created through digital economy. Daji, right. Overall, this program was started for the three main objective. First is the ability of high speed internet to the Indian citizens. Second is e-governance, and third is the digital empowerment. So e-governance, you can take the COVID example that in the COVID times, the India has come as emerged as a big digital country, whereas the US and other countries are failed to that. Ankit, I would like to add one point that Digital India scheme has fostered an environment for the entrepreneurship and innovation in India. It is, as you have mentioned, COVID, so it has helped the edtech to improve in India, and which has created many jobs as well. So it is contributing to the economic growth of India. Also, talking about other countries in G20 this year, the Ministry of Electronics and IT had displayed a, you can say, digital platform to demonstrate the strength of India in digital space. Yes, right. Yes, I agree with you, all of you, where Digital India has done a lot of things. I just like to summarize what all of you just said, which is ease of technology to most of the citizen of India. And then second one is all the reports and documents are getting transferred to all the people who are connected digitally. And there's an evolution of internet which was costly very very earlier. I guess before 2013, internet was not accessible to anyone, but now internet is accessible to most of the people at cheaper rate. So that internet where is cheaper, so that's the main thing that had an impact on digital in India scheme. That's the in India's growth. And India's growth really grows stronger and stronger, where digital India infrastructure can be built higher and connect the village people also. Village, I right now village not so good infrastructure, but if it's infrastructure getting bigger boost in village, then the digital India impact will higher and higher. And then second part of the topic is nations to our other nations goal, which is first thing is e-governance. E-governance, where governance is actually on internet. So governance where a report is having online, and government scheme which are there like mygov.com, digital India, DigiLocker, and NIC. These are all part of Digital India initiative, where all the government information, gazette information, or any schemes are transferred or was shared by government directly. And also connecting to the people of India, where UPI is one of the I guess ritual has a given example. UPI payment is one of the example. So I feel this is one of the major thing where Udesh, countries I can would feel like I to would relatable. like to add few pointers. Udesh, I would like to This add one first point. fact. I would like to add one point that around 30 crore people are using UPI, and 5 crore merchants are using it, helping us to become a globally cashless country. Yes, I, Also, you talked about the connectivity, so we yes. cannot forget the shopping platforms like Amazon or Flipkart, from where we can order different things while sitting in one place, and that is possible because of the internet, or we can say the Digital India scheme. Yes, anyone would like to add some point? Okay, the Digital Uh, India is a very good initiative and a good and a beneficial step for a country. It has got many pillars like the broadband highways, the mobile connectivity, that is universal mobile connectivity, again the electronics manufacturing. We can book our tickets online instead of standing in a queue. But my question is that, are we really Digital India? The government has taken many initiatives for the Digital India. It is providing all everything on social media and YouTube. But I would like to say that these things are beneficial only to the urban areas, not to the rural areas.
the government should organize a plan, and they should uh, spread the awareness to the rural areas भाई people for the digital India. I would वैसे Who are illiterate. slightly एक सेकंड, disagree with you. जस्ट अ सेकंड भाई, फॉल्ट फाइंडिंग मत कर, गवर्नमेंट को गाली देना बंद करो। तुम पहले अपनी नॉलेज अपडेट करो, योर लैक ऑफ डेटा। किसी भी बच्चे ने ये नहीं बताया कि डिजिटल इंडिया को कितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो सपोर्ट करती हैं। यूपीआई के बारे में आपने बात करी, क्या आपको पता है कि यूपीआई अभी 7 देशों में लागू हो चुका है? पढ़ते ही नहीं हो। यस सर। यस सर। यूपीआई 7 देशों में लागू हो चुका है। अभी फ्रांस का जब वो आया था, इमैनुअल मैक्रोन वाज देयर, उसने चाय का पेमेंट किया था यूपीआई से, वो रील वायरल हुई थी मोदी जी की, सबने देखा था उसको। नो वन हैज सेड। Yes. पता ही नहीं है आपको। भाई गवर्नमेंट को ब्लेम मत करो, पहले अपनी नॉलेज अपडेट करो। यू विल बी साउंडिंग लाइक अ फूल इफ यू हैवंट रेड। पढ़ नहीं रहे हो आप, पढ़ाई करना चालू करो, अपनी नॉलेज अपडेट करो। अगर नहीं आता तो शांत रहो, ठीक है? वन साइडेड डिस्कशन नहीं करना है, हमने सारे एस्पेक्ट टच करे। आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू पॉइंटर्स हियर टू हेल्प यू गाइस। मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, सुनो मेरी बात। कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस नो? प्राइम मिनिस्टर। So, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है एक, किसी yes. को पता ही So नहीं for था। literacy यस of प्रधानमंत्री Indian. ग्रामीण, लेट मी फिनिश। डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम है, जहाँ पे गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे डिजिटल इंडिया के माध्यम से आप इंटर्नशिप कर सकते हो। माई गॉव के वेबसाइट पे आता है वर्क एट माई गॉव। ग्राफिक डिजाइनर्स, यूट्यूब मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर्स की वैकेंसी निकलती हैं। मैनी ऑफ यू गाइस डोंट इवन नो। भारत नेट करके एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, ग्राम पंचायत को उसके माध्यम से जोड़ा जा रहा है, ठीक है? नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन आ चुका है, ठीक है? नॉन आईटी जो जो नॉन आईटी लिटरेट सिटीजन्स है ना, उनको ज्ञान दिया जा रहा है कि कैसे आप उमंग का किसी में नाम नहीं लिया। डिजिटल इंडिया की बात हो गई, किसी की सबके मोबाइल में उमंग का ऐप होगा। डू यू नो देयर इज एन ऐप, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। जितने भी सरकार के डिपार्टमेंट हैं, चाहे ईपीएफओ हो गया, चाहे आधार हो गया, चाहे राशन कार्ड वाला डिपार्टमेंट हो गया, आपको पता है उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं उमंग के अंदर। एक ऐप है जिसमें सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज और फैसिलिटीज आ जाती हैं। डिजिटल साक्षरता अभियान आया है, फिर ई क्रांति चलती है सरकार की। डिजिटल पेमेंट मिशन तो तुमको पता ही है, यूपीआई वाला जो है, डिजिटल इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम है। तो बेटा ये सारी चीजें ऐड इंक्लूड किया करो। बहुत सारे बच्चे जो है ना, जैसे वैष्णव ने बोला, वैष्णव ने क्या किया, ये करना चाहिए भाई, पहले पढ़ तो ले, तू गलत बोल रहा था बहुत। आधार के बारे में बोल दो, यूपीआई पे बोल दो, जियो का बोल दो। जियो का इसी बच्चे ने पॉइंट बोला, बहुत तगड़ा पॉइंट था। 2016 में जियो आया था। अगर बोल भी रहे हो तो पूरा बोलो। किसी ने बोला 2013, भाई मैं कॉलेज में था उस टाइम पे नहीं था जियो, 2016 में आया है जियो, तब जाके इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ा है देश के अंदर। अगर आप बोल रहे हो इंटरनेट पेनिट्रेशन, तो आप बोलो कि देश में अभी भी 100 करोड़ इतने करोड़ लोग हैं जिन जो इंटरनेट से दूर हैं। और हमें पता है कि डिजिटल इंडिया जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, लोगों का इंटरनेट पे पेनिट्रेशन बढ़ेगा, तो डिजिटल इंडिया और ज्यादा एक इम्पैक्ट बना पाएगा भारत के अंदर। बात समझ में आ रही है? डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स के बारे में बोलो। कोई ऐसे ऐप का नाम दे दो, जो जैसे प्रैक्टो हो गया, प्रैक्टो है तुम्हारा, वन एम टाटा 1mg है, ये सारे क्या है? डिजिटल इंडिया आने के बाद ही तो ये सारे ऐप डेवलप हुए हैं। डिजिटल इंडिया एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो हो गए आपका। आप ये जितनी भी एडटेक कंपनीज है, रिजुल ने एक पॉइंट बोला था कि एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन आया। यस, कोविड में तो देखो कितना तगड़ा बूम में चला गया। आई एम ऑल्सो फ्रॉम एडटेक ओनली। तो ये सारे पॉइंटर बोला करो यार। किसी को कुछ और बात बोलनी है तो बोलो अब। So there हम are various programs run by the Indian government for Digital India. The programs like Sagar Mal, Bharat Mala, uh, पहले and Fragile. देख के मत बोल, पहले नॉलेज पहले पढ़ ले, पहले से तैयारी करनी चाहिए। Okay. वहां पे टाइम नहीं मिलेगा, इतनी देर में कोई दूसरा बच्चा तुमको बंद कर देगा बोल के। ये जो जीडी हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि तुम पहले तो तुमको रिसर्च कर लेनी है। टॉपिक मैंने आज दिया था तो 1-2 घंटे का टाइम था, तुम 4 वीडियोस देखते तुम्हारे पास उतना डेटा होता, ठीक है? दिस इज अबाउट द नॉलेज, ठीक है? बाकी बाद में चीजें आती हैं। आप अगर बोल नहीं पा रहे हो ना, तो आप सीडीएस 5 बार पास कर लो, एफकेट 10 बार पास कर लो, आपसे नहीं हो पाएगा। मेरे को बहुत सारे बच्चे, अभी सवेरे तो मैं एसएसबी वाले ग्रुप में बोला था, एक लड़के को मैंने बोला, मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट्स भेजे थे एक लड़के के, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा था। दैट वाज टोटल केस ऑफ इमेच्योरिटी। ऐसा बच्चा एसएसबी में जाएगा, कभी नहीं सिलेक्ट होना, उसको पता ही नहीं है। कोई सी भी नौकरी मिल जाए, अबे कोई सी भी नौकरी क्या मिल जाए भाई, तेरा भी तो जीवन में कुछ टारगेट होगा ना। यू शुड बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एनीथिंग। तुम तो वहां पे जाके कुछ भी बोल दोगे, ठीक है?
तो खाना बोलना है तो ऐसे नहीं बोलना है देख के बोल रही है, वहां पे थोड़ी ना तू मोबाइल लेके, मोबाइल तो मिलता नहीं है वहां, मोबाइल मोबाइल कुछ नहीं होता। और यहाँ पे तो तुमको इतना सिक्योरिटी दे रहे हो कि तुम्हारे बहुतों के तो कैमरे बंद हैं भाई, वहां तो बंदे बैठे हैं बगल में, यहाँ बगल में, यहाँ सेमी सर्कल, सामने ऑफिसर, सामने नहीं होता जीटीओ, पीछे होता है, स्टेज 1 में आगे होता है, ठीक है। और तुम अगर नाक में भी उंगली डाल रहे हो ना तो भी उसको पता है कि तुम्हारे को क्या कर रहे हो तुम ऐसे खुजा रहे हो, तुम इधर मुंडी घुमा के देख रहे हो, तुम कुछ सोच रहे हो, दे आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो मैटर्स। ऑफलाइन, वैसे हमने बोला कि सर ऑफलाइन वाला सिस्टम थोड़ा सा वो होता है, भाई कुछ अंतर नहीं है। मैं तुझे बताऊं, हाँ तुम बस बैठे होगे वहां पे, लोग तुम्हारे आसपास होंगे, यहाँ पे भी फीलिंग वही आ रही है। यहाँ पे तुम्हारी ये हालत हो रही है कि सोचो वहां पे तुमको नेचुरली बैठे होगे तुम, वो एक लेवल और ऊपर हो गया काइंड ऑफ। बट आई हैव पार्टिसिपेटेड इन सो मेनी ग्रुप डिस्कशंस एंड ऑल, कॉलेज के टाइम से लेके एसएसबी वैसेसबी ये सब। तो बात वही है कि पहले अपने बेसिक्स यहाँ पे आप क्लियर कर लोगे ना तो वहां तुम्हें डर नहीं लगेगा। मेन मुद्दा है जीडी कराने का, तुम्हारा डर निकालना मन से। कम्युनिकेशन कभी यहाँ पे एक, बिफोर आई रैप अप दिस सेशन आज का, अच्छे पॉइंटर्स बोले बाय द वे, आई वुड लाइक टू गिव यू फीडबैक। उद्देश्य ने बढ़िया बोला, अंकित ने पार्टिसिपेट किया, बढ़िया बोलता है अंकित, इज गुड, स्पीकिंग इसकी ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को और कंसोलिडेट करेगा चीजें तो बहुत इंपैक्ट क्रिएट कर पाएगा। दाजी स्पीक्स वेल। वैष्णव बोला, वैष्णव खुल गया है थोड़ा सा, वैष्णव वैष्णव पर ऐसे नहीं करनी है सर जो। मैं ये बोलने वाला था, मतलब ये आइडिया एक्सक्लूसिवली है पर इंक्लूसिवली इफेक्ट नहीं कर रहा, मतलब इंडिया में, मतलब कुछ सर लोगों मतलब को पूरी तरह से नहीं यूज। हुआ है सर, थोड़ा थोड़ा लेवल हाँ, पे हुआ है, बड़े बड़े पैमाने पे नहीं हुआ है सर, गांव सपोज गांव में। मतलब अगर किसी को बुकिंग करनी हो किसी चीज की, क्योंकि सर इलिटरेट डिजिटल पीपल इंडिया को का यूज करते मेन नहीं है ना मकसद वो। कभी कन्वीनियंस ही पहुंचाना है ना सर, तो वो अभी तक हाँ, बहुत जगह नहीं हो पाएगा। वही बोलने का बोल रहा था वैष्णव। बोलने का तरीका होता है वैष्णव। तू तू बुराई भी करेगा हाँ किसी की, सुन मेरी बात, मेन मुद्दा है कि तू किसी की बुराई भी कर दे। एक होता है बाटा का जूता मार दिया गीला करके सीधा, एक होता है कि इज्जत से बेइज्जती कर दी, उसको पता भी नहीं लगा और तुमने कर दी। पर एक होता है कटाच कर दिया किसी पे आपने, मतलब आपने बहुत ज्यादा रॉ लैंग्वेज यूज करी, समझ रहा है। बोलने का तरीका होता है, दिस इज मतलब हाउ यू स्पीक, हाउ यू डिलीवर इट। अब तू सर, सीधा, पर अगर कुछ पॉइंट्स फैक्ट हो रियल में तो वो हाँ बोल सकते हैं, मतलब हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सर सकते प्रॉपरली फ्रेम करना चाहिए हैं। सर। हाँ हाँ, फ्रेम, इट इज ऑल अबाउट हाउ हाउ यू डिलीवर इट, हाउ यू हाँ डिलीवर द सर। कंटेंट, उस पे मैटर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे काम करना। एक एक धीरे धीरे और भी चीजें निकलेंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, अलग सेशंस करेंगे, बहुत सारी चीजें निकलेंगी जो तुम्हारे को बेसिक ट्रेड्स जो है ना, ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप बिहेवियर, साइकोलॉजी में भी घुसेंगे थोड़ा सा। आजकल मैं साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, तो उसका भी तुम्हें दिखेगा यहाँ पे इम्पैक्ट, ठीक है। तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू दिस बुक आई एम रीडिंग नाउ, आई एम रीडिंग दिस बुक, भारत मैटर्स खत्म कर दिया, आई एम रीडिंग दिस बुक नाउ। पढ़ना इसको कभी मौका मिले तो, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। 48 लॉज ऑफ पावर है, 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर है, रॉबर्ट ग्रीन, आई लव रॉबर्ट ग्रीन की बुक्स, मैं पढ़ता हूँ काफ़ी सारी किताबें, ठीक है। तो बोलने का तरीका मैटर करेगा, हाँ उद्देश्य कुछ है तो क्विकली बोलना, कुछ भी बोलना है तो। हाँ सर, आप जो बोल रहे थे गवर्नमेंट स्कीम्स का सर नाम नाम वगैरह लिया करो, तो जैसे आपने उमंग वगैरह लिया था, तो सर वैसा तो मैंने बोल दिया था कि डिजी लॉकर में लगभग हर चीज हो जाता है। बढ़िया लेकिन पॉइंट। सर ये बात से हटके है। मेरा बात ये है कि सर जब स्टेज 1 जीडी होता है सर, काफी सारे जब मैंने ऐसे बात किया था, क्योंकि मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो लोग कहते थे सर गवर्नमेंट स्कीम्स का ना सर नाम वगैरह नहीं लेना चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स को सर जबरदस्ती जीडी में नहीं प्रमोट करना चाहिए, जितना हो सके गवर्नमेंट स्कीम से दूर रहना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट स्कीम वर्ड बोल सकते हो, बट ये नाम नहीं लेना चाहिए स्पेसिफिकली। किस बंदे ने बोला इसमें था कितना। वो सेलेक्ट हुआ था जिसने बोला था? सर अब ये याद तो है नहीं सर, सच नहीं में। हुआ। गवर्नमेंट ऑफिसर बनने जा रहे हो, सरकार को प्रमोट नहीं कर रहे, क्या बात कर रहे हो यार, व्हाट लॉजिक इज दिस, ठीक है। दिस समय समाप्त हो रहा है, वी आर लेस देन 1 मिनट लेफ्ट। अभी यहाँ पे इसको रोकते हैं, इससे यही लर्निंग लेनी है कि डेटा को बताना है तो तरीके से बताना है, यूजेस ऑफ वर्ड हैज टू बी गुड, अपने आप को कन्वे करना सीखो, ठीक है, ठीक है। मैं सर वैसे, दूसरी मीटिंग में आ जाए। हाँ अभी रिज्वाइन कर लेना, फिर वहां पे उसको रिकॉर्ड नहीं ठीक करेंगे, उसमें कुछ जनरली बातचीत कर लेंगे। दिस ठीक विल बी रिकॉर्डेड, दिस विल बी ऑन यूट्यूब, तो मल्टीपल बच्चे देखते हैं, बाद में बच्चे भी सीखते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर कैसे जुड़े, तो मैं उनको व्हाट्सएप पे फिर भेजता हूँ लिंक इसका, ठीक है। सो बात कैसे रखनी है वो ज्यादा